बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे भाई दोस्तों, उम्मीद करता आप लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह आपको जहाँ भी रखे खुश रखे। तो हमेशा की तरह आप लोगों के सामने कुछ नई अपडेट लेकर हाजिर हो गया हूँ, तो हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। बहुत सारी नई अपडेट है जो आप लोग को मैं बताऊँगा। इकामा के बारे में और वीज़ा के बारे में, जो लोग छुट्टी पे जाते हैं फिर नहीं आते, उसके बारे में क्या होता है। और उसके बाद 18 साल की कैद भी हुई है, 3 आदमी गिरफ्तार किया गया है। और उसके अलावा सऊदी जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसके बारे में भी कुछ इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह आप लोगों के लिए नए नए अपडेट आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ हमेशा। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला खबर आ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से 3 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, उसमें यह बताया जा रहा है कि सऊदी का 2 आदमी है और अजनबी 1 आदमी है, गैर मुल्की 1 आदमी है। तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो लोग फर्जी तिजारती के नाम पे नया अकाउंट बनाया था और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा हड़पता था। तो उसके बाद वो पैसा बहुत सारा दूसरे मुल्क में पैसा ट्रांसफ़र किया, जिसके बिना पर शक हुआ और उसको पुलिस ने तफ्तीश की और उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया, यानी सऊदी अदालत के हवाले कर दिया गया था। और उसके बाद उसके ऊपर सारी गवाही उसके ऊपर पेश की गई और वो मुलजिम करार दिया गया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। उसके बारे में बहुत सारी सज़ा है, 18 साल की जेल है और उसके बाद 5 लाख रियाल जुर्माना है जो इसके ऊपर किया गया। तो आप लोग इस तरह का काम नहीं करें, क्योंकि बहुत मसला इसका बहुत टेढ़ा है, इससे बच के रहना चाहिए। बहुत सारे लोग फर्जी अकाउंट बनाकर हमारे पास फ़ोन भी करते हैं कि मैं बैंक से फ़ोन कर रहा हूँ, फला जगह से बोल रहा हूँ, इस तरह आप नंबर दें, ये करें वो करें। इन लोगों से आप सावधान रहें, क्योंकि ये लोग पैसा ठग लेता है, तो इस तरह से बचना चाहिए। उसके बाद आप लोग को मैं दूसरी खबर आप लोग को मैं बता देता हूँ कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी सभी को पता है। तो उसमें सऊदी अरब का वजारत खेल जो है स्पोर्ट, उन्होंने ये सऊदी अरब के हार पर भी उन्होंने ये बताया है कि बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने खेला वो बहुत अच्छा किया। और सऊदी शायकीन जो लोग मैच देखने वाले हैं, तो उन लोगों से भी कहा कि आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छा खेल होता रहेगा। और आप लोग को पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे पहले अर्जेंटीना को सऊदी अरब ने हराया था, जिसकी वजह से हंगामा हो गया था, बहुत सारी खुशी आई थी सऊदी के अंदर। उसके बाद गम में भी तब्दील हो गई जब जिद्दा का बाढ़ आ गया था, सैलाब आ गया था, उसकी वजह से। तो कल आप लोग को पता होगा कि कल रात सऊदी अरब और मॉस्को का मैच हुआ था, जिसमें सऊदी अरब ने अच्छा फील्डिंग किया था, अच्छा खेला था, लेकिन फिर भी 1 गोल से हार गया था। कि जवाजात के ट्विटर हैंडल पे एक आदमी ने सवाल किया था कि एक आदमी कोरोना के टाइम में घर गया था और वापस नहीं आ सका, तो क्या वो दोबारा सऊदी अरब आ सकता है? तो इसके जवाब में जवाजात ने ये कहा था कि कोई भी आदमी छुट्टी में जाता है तो उसको ख्याल रखना चाहिए वक्त का, और वक्त पे आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो 3 साल तक उसके लिए बैन है, 3 साल तक वो सऊदी अरब नहीं आ सकता। जी हाँ, उसका कोई उपाय नहीं है। और एक उपाय ये भी उन्होंने बताया कि आ सकता है, और वो किस तरह। उन्होंने ये बताया कि जिस कफ़ील के पास था वो पहले, वो कफ़ील अगर उसे लाना चाहे तो बस आ सकता है। जी हाँ, अगर वो नया वीज़ा दे, पेपर वगैरह बना के दे, तो वो आ सकता है, नहीं तो दूसरे वीज़ा पर 3 साल के लिए बैन है, 3 साल तक नहीं आ सकता। इसलिए जो भाई घर जाते हैं वो ख्याल रखें, वक्त पे अपना आने की कोशिश करें। और एक विज़िट वीज़ा के मुतालिक खबर आई है कि जो लोग विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, जो लोग सऊदी आना चाहते हैं, वो लोग ऑनलाइन भी विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, यानी पर्सनल 1 आदमी का वीज़ा जो होता है वो वाला वीज़ा। और उसके बाद ये भी एक खासियत उसकी ये भी बताई कि जो लोग उम्रा करना चाहते हैं वो लोग उम्रा पे आएंगे, उम्रा भी करेंगे। उसके बाद वो चाहे तो तारीख़ी मकामात का सैर भी कर सकते हैं, यानी जहाँ चाहे वहाँ आप सऊदी के अंदर घूम भी सकते हैं। आप दोस्तों अहबाब के साथ मिलना चाहते हैं तो मिल भी सकते हैं, और कोई प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। ये नया अपडेट है विज़िट वीज़ा वालों के लिए। तो इसका फ़ायदा जो लोग उठाना चाहते हैं वो आएँ और इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। और एक जवाजात ने भी एक अपडेट जाहिर किया है कि जो लोग छुट्टी में जाते हैं, छुट्टी में जाने के बाद वो उसको कोई वजह से उसको ताख़िर हो सकता है, तो वो टाइम बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके बारे में जवाजात ने कहा कि वो
उसका जो वीज़ा एक्सपायर होता है, एक्सपायर होने से पहले उसको उसकी मुद्दत में तोसी कर सकते हैं। यानी वो भी अपने कफ़ील के ज़रिए अपने कफ़ील को ख़बर कर दें कि इस तरह का टाइम हमें बढ़ा दें। अगर वो बढ़ा दिया तो आप उसके बाद आप रह सकते हैं, और वो 3 महीना तक के लिए भी वो टाइम बढ़ा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जिन भाइयों का कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके बताएं, ज़रूर मैं उसकी इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास इल्म रहेगा तो इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और क्योंकि इसी तरह की आप लोगों के लिए नई नई अपडेट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक इजाज़त दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।